पेपर ट्रेडिंग बंद करो। जी हाँ, पेपर ट्रेडिंग से आपके नॉर्मल ट्रेडिंग की स्किल्स बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। अगर आपको गेम खेलने का शौक है तो पबजी खेल लो, पेपर ट्रेडिंग से कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका साइकोलॉजी। सेटअप तो कोई भी सिखा देगा। आप मेरे चैनल पे जाओ, यहां ऊपर आई बटन रहेगा, कोई भी प्लेलिस्ट में से सेटअप देख लो, ट्रेड करना चालू कर दो, कोई भी सिखा सकता है वो। मेन सेटअप तो साइकोलॉजी है, आपके माइंड का सेटअप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तब वही तो खराब हो रहा है ना। एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। ये मत सोचो कि आप ट्रेडिंग में पैसा लगा रहे हो, ठीक है। आप जैसे पेपर ट्रेडिंग में 1000 रुपए 10,000 रुपए से उड़ा देते हो, फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इमेजिन करो कि जो भी पैसा है हर रोज कोई आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है। आप जितना भी नॉर्मल मार्केट में लॉस कर रहे हो वो आप ऐसे जेब से निकाल रहे हो, उसको दे रहे हो और वो चला जा रहा है। कैश, हार्ड कैश। ये है ट्रेडिंग। जस्ट बिकॉज डिजिटली हम सामने कुछ नंबर्स को चेंज होते हुए देखते हैं, हमें साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ज्यादा नहीं होता है। लेकिन असली में जब हम पैसा गवाएंगे, उठाएंगे ना, तब डिफरेंस होगा। देखो दोस्तों, जब ट्रेड आपको करना है तो रियल मार्केट में करके आप सीखोगे, तभी बेनिफिशियल है। उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप 50 लाख लेके आओ, 10 लाख लेके आओ, 5 लाख लेके आओ। यू डोंट नीड टू पुट लॉट ऑफ मनी टू लर्न ट्रेडिंग। सीखना है आप 2000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। आज की वीडियो में आपको बताता हूं। सो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद सिद्धांत। सबसे पहले आप चार्ट में एक चीज डिसाइड करो। यू डिसाइड आपको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। एनीथिंग, इट कुड बी आईसीआईसीआई, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, जो भी स्टॉक आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। आपका पसंदीदा स्टॉक प्रेफर करो कि निफ्टी 50 के अंदर का ही कोई एक स्टॉक रहे, उसमें बैठ के आपको ट्रेड करना है। अब हम क्या देखेंगे, मेरे चैनल से कोई भी सेटअप पिकअप कर लो, जो भी सेटअप आपको पसंद आ रहा है, जो प्लेलिस्ट में आपको दिखाया था नीचे भी मिल जाएगा, कोई भी सेटअप पिकअप करो, उससे आप ट्रेड करना चालू करो। कहां पे हम करेंगे? हम ये करेंगे शून्य के प्लेटफॉर्म पे। वाई? बिकॉज शून्य पे आपको अकाउंट ओपनिंग फ्री है, ब्रोकरेज भी जीरो लगता है, प्लस ये हर जगह रजिस्टर्ड है, सेबी लाइसेंस है, एनएससी, बीएससी, सबके स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कंप्लीटली फ्री टू यूज, नो हिडन चार्जेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आईसीआईसीआई का एक शेयर बाई कर रहा हूँ, इसमें अगर आप देखोगे मेरे पास अभी अकाउंट में है, मेरे पास अभी 2000 रुपए बचे हैं अकाउंट में। तो मान लो मुझे आईसीआईसीआई में ट्रेड करना है, मैं टाइप करूंगा आईसीआईसीआई बैंक, यहां पे मुझे आ जाएगा ये वाला आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, बीएससी का है, और हमें चूज करना है एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज ये निफ्टी 50 का है। इस पे और जानकारी चाहिए तो आप थोड़ा फंडामेंटल्स क्लियर करो, उसके लिए भी लिंक नीचे है, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले यहाँ पे आईसीआईसीआई का शेयर लगा देंगे हम लोग। आप देख रहे होगे यहाँ पे 1000 रुपए का चल रहा है, तो आप तो सोचोगे यार मैं तो सिर्फ इसमें एक स्टॉक में ट्रेड कर सकता हूँ, जो कि आपका ख्याल गलत नहीं रहेगा। आप नॉर्मली अगर करोगे कैश एंड कैरी पे तो एक ही कर सकते हो, बिकॉज देखो रिक्वायर्ड मार्जिन 1019 लग रहा है। लेकिन हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं, डे ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एमआईएस सेलेक्ट कर देंगे, और जैसे हमने वो कर दिया, रिक्वायर्ड मार्जिन सीधा 214 हो गया। इसीलिए निफ्टी 50 के स्टॉक्स अगर आप चूज करोगे तो मार्जिन कम हो जाता है। और यहीं पे अगर आप देखोगे ब्रोकरेज कैलकुलेटर, सो ये ब्रोकरेज इज 0, एसटीटी 0, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन 0.04 है। ये सारे हिडन चार्जेस नहीं है, दीज आर डेफिनेटिव कंपल्सरी चार्जेस जो कि आपको गवर्नमेंट के लिए भरने ही पड़ेंगे, चाहे आप कोई भी ब्रोकर चूज करो। जस्ट द डिफरेंसेस कि यहाँ जो ब्रोकरेज अमाउंट है ना, साधारण ब्रोकर्स अगर आप देखोगे तो 20 रुपए, कहीं कहीं 30 रुपए, कहीं कहीं परसेंटेज बेस लगता है, शून्य पे एब्सोल्युटली 0। सो इट इज सेफ, आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं मुझे बैंक आईसीआईसीआई पे कोई ट्रेड दिख रहा है, कोई भी सेटअप पकड़ लेते हैं। जैसे अभी के लिए कोई खास सेटअप नहीं बन रहा है, एक छोटा सा मैं मान लूं इसको रेंज ब्रेकआउट। ये उतना अच्छा ट्रेड नहीं है, बट मान लेते हैं कि चलो यहाँ पे मुझे ट्रेड दिख रहा है कि अरे अच्छा ठीक है, अब मार्केट यहाँ से मुझे लग रहा है नीचे जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आईसीआईसीआई का जो बैंक का शेयर है, वापस मैं इस पर क्लिक करूंगा, सेल दबाऊंगा, एमआईएस पे क्लिक कर दूंगा। एमआईएस मतलब इंट्राडे, आपको आज ही इसको क्लोज करना पड़ेगा। जो भी सेटअप है आपका, सेटअप के हिसाब से मैंने सेल कर दिया, क्वांटिटी आप डिसाइड करो। 2000 आपके पास मार्जिन बचा है विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट की कंप्लीट ट्यूटोरियल यहां पे है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है। देखो इमीडिएटली आपके पास एक से दो चीजें हो गई। पेपर ट्रेडिंग में तो सिर्फ आप बाई सेल कर रहे थे, कुछ ना कुछ देख के इसका कॉल ले लिया, उसका कॉल ले लिया, कोई सेटअप देख लिया, बाई सेल कर दिया। यहाँ पे आपने रियल पैसा डाला है तो आपको रिस्क मैनेज भी करना पड़ेगा। 2000 रुपए है, यानी मैं ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए तक का लॉस लेने वाला हूँ, उससे ज्यादा लॉस नहीं लेने वाला। दैट इज माई आइडियोलॉजी। अगर मैंने इसमें स्टॉप लॉस लगा दिया, टोटल 20 रुपए का लॉस, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 1.15 का है, यानी कि अगर आईसीआईसीआई 1 रुपए ऊपर चला गया तो मैं निकल जाऊंगा। तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैं मैक्सिमम आज का 20 रुपए का लॉस ले सकता हूं। लेकिन जैसा आपने देखा कि आईसीआईसीआई अगर मुझे बाई सेल करना है या फिर मुझे यहां सेल करना है, तो मुझे मार्जिन देना पड़ेगा पर शेयर का
214 रुपए, यानी टोटल मैक्सिमम मैं यहाँ पे 8 से 9 शेयर को बाई सेल कर सकता हूँ। और 8 से 9 शेयर है मतलब मैं इसमें आज के दिन में 2 ट्रेड ले सकता हूँ। मैक्सिमम लॉस मैंने क्या डिसाइड किया दिन का? 20 रुपए। क्यों? रिस्क मैनेजमेंट। और यहां पे सिंस ये रियल मनी है, चाहे मुझे प्रॉफिट ज्यादा कम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता ना। स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हो, आपको प्रॉफिट से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए कि मैं सही ट्रेड ले रहा हूं कि नहीं। और सिंस यहां पे असली पैसा है, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहता है कि यार रियल पैसा लगा है, ब्रोकरेज भी लग रहा है, ये सारे मार्केट के रियल खेल चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मान लेता हूं यहाँ पे 8 शेयर ले लिया। ठीक है, 8 शेयर को मैंने सेल कर दिया, यहाँ पे सेल दबा दिया, डन। अब मेरा यहाँ पे हो गया मार्केट एग्जीक्यूट ऑर्डर। पोजीशंस हम देखेंगे तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मार्केट जिधर जाएगा उस पे मैं रेडी हूं। मेरा स्टॉप लॉस क्या है यहाँ पे? 1020.5। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एसएल लगा दूंगा। जैसे हमने देखा, एग्जिट पे आऊंगा मैं। MIS है हमारा, ऑर्डर जो था उसी पे एग्जिट करना पड़ेगा। 8 क्वांटिटी जो प्राइस है यहाँ पे एसएल पे सेलेक्ट कर दूंगा। कितने पे मुझे एग्जिट करना है, क्या ट्रिगर होगा, तो जैसे इसके ऊपर जाएगा मुझे ट्रिगर कर देना। सो दैट इज 1020.05 पे ट्रिगर ऑर्डर लगा दूंगा और इसको 1020.1। देखिए, अगर आप बाई कर रहे हो तो पहले ट्रिगर होगा, उसके बाद ऑर्डर लगेगा। अगर आप सेल कर रहे हो तो पहले ट्रिगर होगा, फिर ऑर्डर लगेगा। फॉर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डोंट वरी, पहले फंडामेंटल्स क्लियर करो नीचे जाके, कोई बात नहीं। अभी के लिए ये समझो कि हमने रियल पैसे से ट्रेड ले भी लिया है, रियल पैसे का एसएल भी लगा दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट कर दूंगा बाई पे। तो आप देखोगे यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। ठीक है, सो इन द पोजीशंस यू सी, यहाँ पे मेरा एसएल भी लग चुका है, ट्रेड भी रनिंग है। अब जैसे ही मुझे प्रॉफिट आएगा, मैं प्रॉफिट को यूजुअली रनिंग कैंडल पे एग्जिट करता हूं। जब मार्केट नीचे आएगा तब मैं उसको एग्जिट कर जाऊंगा। एग्जिट कैसे करना है? सबसे पहले आपको ये ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ेगा। आपको आके ये कैंसिल, ये वाला सेलेक्ट करके आपको यहां कैंसिल ऑर्डर्स पे दबाना पड़ेगा, तभी आपका जाके एग्जीक्यूट हो पाएगा। और ये सिर्फ ब्रोकर की वजह से नहीं है, ये एनएसई के रूल्स ही हैं। आप एक साथ मल्टीपल ऑर्डर्स ऐसे नहीं लगा सकते हो अगर आपके पास उतना बैलेंस नहीं बचा। तो हमेशा ये ध्यान रखना इस चीज का। नाउ हमारी 2-3 चीजें यहां फिक्स हो गई, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड शेयर्स। हमने रियल पैसा भी लगा दिया। सेम चीज आपका प्रैक्टिस हो रहा है, रियल मार्केट में हो रहा है। रियल मार्केट के कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि कभी कभी कोई ब्रोकर अटक जाते हैं, कुछ और प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभी आपके ट्रेड जो है बहुत तेजी से निकल जाते हैं, कभी कभी लिक्विडिटी इश्यूज आ जाते हैं, बहुत चीजें हो सकती है मार्केट में। उसको आप रियल सिनेरियो में जब तक ट्राई और टेस्ट नहीं करोगे तब तक आप ट्रेडिंग सीख नहीं पाओगे। और अगर ट्रेडिंग सीखना है तो सीरियसली सीखो, ये पेपर ट्रेडिंग के माजले में मत फंसो। और अगर आपको ब्रोकरेज 0 भरना है हर ट्रेड के लिए, बिना ब्रोकरेज की टेंशन लिए हुए आप ट्रेड ले पाओ सीखने के लिए, शून्य इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स दैट यू कैन ट्राई इन इंडिया राइट नाउ। अब आपको थोड़ा सा बिगनर्स में इंटरेस्ट आ रहा है, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मेरी ये वाली बिगनर्स प्लेस जाके जरूर देखना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।